आर्य सुमंत जब अयोध्या नगरी के निकट पहुंचे तो उन्होंने खाली रथ वहीं छोड़ दिया, मगर नगर में प्रवेश करने से सकचाने लगे जैसे वह किसी ब्राह्मण, गुरु अथवा गाय की हत्या करके आए हों। उस समय उनकी नगर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं पड़ी, अतः उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुककर दिन बिताया और अंधेरा होने पर चुपके से नगर में प्रवेश किया। वे लोगों की आंखों से बचते हुए सीधे राजमहल पहुंचे, जहां एक दासी उन्हें महारानी कौशल्या के महल में ले गई, जहां दशरथ राम के वियोग में पड़े हुए थे। आर्य सुमंत ने राजा दशरथ को जब दंडवत किया तो महाराज दशरथ ने व्याकुल होकर पूछा, कहो सुमंत, मेरा राम कहाँ है? वे तीनों लौटकर आए या नहीं, अथवा वे वन को चले गए तो मुझे भी वहां पहुंचा दो, वरना मेरे प्राण नहीं बचेंगे। यह सुनकर आर्य सुमंत भी रो उठे, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। आर्य सुमंत ने जब महाराज दशरथ को ज्यादा दुखी देखा तो उन्होंने धीरज बांधाते हुए कहा, महाराज, आप तो महान ज्ञानी हैं, वीरों और धैर्यवानों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा ही साधु और महात्माओं की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख और मिलन विछोह तो सब काल और धर्म के अधीन है, इसलिए आप धीरज रखिए और सब सोच छोड़ दीजिए। तुम ठीक कहते हो आर्य सुमंत, सब कुछ काल और कर्म के वश में ही है। यह मेरा ही तो कर्म है जो आज उस अंधे ऋषि के श्राप के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे प्राण भी पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। इतना कहते कहते महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया गया श्राप याद आ गया। महारानी कौशल्या ने जब महाराजा दशरथ से श्राप की बात सुनी तो वह व्याकुल हो उठी। उन्होंने महाराज से श्राप की उस कहानी को सुनाने की विनती की। महाराजा दशरथ उन्हें अपने श्राप की कहानी सुनाने लगे। एक समय मैं मृग का शिकार करने के लिए बेतस वन में एक वृक्ष पर सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। रात का समय था। उसी समय श्रवण कुमार जल का पात्र भरने के लिए सरोवर के किनारे आया। जैसे ही उसने अपना पात्र जल में डुबाया कि उसकी आहट पाकर मैंने समझा कि कोई मृग पानी पीने सरोवर पर आया है। मैं शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था, अतः पानी में उस पात्र की आहट पाकर तुरंत शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़ा और मुख से उसके दर्द भरी आवाज निकली, आह! यह आवाज सुनते ही मैं चौंक पड़ा और दौड़कर सरोवर के पास पहुंचा तो श्रवण कुमार को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तब श्रवण कुमार ने मुझसे कहा, आप कुछ सोच मत करें, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे बहुत प्यासे हैं, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पानी लेने के लिए आया था। आप तुरंत ये पानी उन्हें जाकर पिला दें और उसके बाद सारा वृतांत उन्हें सही सही बता देना। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। तब मैं वह पानी से भरा पात्र लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचा और उन्हें सारा वृतांत सुनाकर मैंने पानी पीने के लिए विनती की, मगर उन्होंने जल पीने से इनकार कर दिया और अपने बेटे के शोक में विलाप करने लगे। फिर उन्होंने मुझे चिता तैयार करने का आदेश दिया। मैंने चिता तैयार की। वे दोनों अंधे माता पिता अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर उस चिता में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, हे राजा दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में जलकर हम मर रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। उस समय मैंने समझा कि ऋषि ने मुझे श्राप बिना सोचे समझे दे दिया है, क्योंकि उस वक्त मेरे एक भी पुत्र नहीं था। परंतु अब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए हैं। राम मेरे प्राण हैं और मैं उनका वियोग नहीं सहन कर सकता, इसलिए मृत्यु मेरे निकट आती जा रही है। महारानी कौशल्या को श्राप की कहानी सुनाने के बाद राजा दशरथ ने व्याकुल हृदय से एक बार फिर अपने पुत्र राम को पुकारा और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। महाराजा दशरथ की मृत्यु होते ही सब रानियां विलाप करने लगीं। राजमहल शोक में डूब गया। दास और दासियां व्याकुल होकर विलाप करने लगे। समस्त नगरवासी महाराजा दशरथ की मृत्यु का शोक मनाने लगे और एक स्वर में कहने लगे,
आज धर्म, गुण और न्याय के देवता के सूर्य का अस्त हो गया। सब लोग रानी कैकेयी को कोसने लगे, उसे गालियां देने लगे। किंतु राजा दशरथ अपने पुण्यों से श्री रामचंद्र जी के वियोग में अपना शरीर छोड़कर देवलोक को चले गए। फिर इस प्रकार विलाप करते करते सारी रात बीत गई। सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ को महाराजा दशरथ के निधन की सूचना दी गई। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार पाकर मुनि वशिष्ठ शीघ्र दौड़े आए। उन्होंने अपने ज्ञान से सब रानियों और मंत्रियों को धीरज बंधाया और उनका शोक दूर किया। उसके बाद उन्होंने आर्य सुमंत को आदेश देकर महाराजा दशरथ का पार्थिव शरीर एक नाव में तेल भरवाकर उसमें सुरक्षित रखवा दिया। फिर एक दूत को बुलाकर गुरु वशिष्ठ ने उसे आदेश दिया और कहा कि तुम शीघ्र भरत के ननिहाल चले जाओ, किंतु राजा की मृत्यु का समाचार वहां किसी को मत देना। तुम सिर्फ उन दोनों भाइयों को बुलाकर उनसे ये कहना कि गुरु वशिष्ठ ने तुम दोनों को बुलाया है। गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई शीघ्र चले आएंगे। जाओ, अब विलंब न करो और शीघ्र उन्हें बुला के लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर वह दूत वहां से भरत के ननिहाल जाने के लिए प्रस्थान कर गया।